एक ऐसा धर्म जिसने सदियों से लोगों को सही दिशा दिखाने का काम किया। एक ऐसा धर्म जिसे मिटाना तो चाहा, लेकिन उसका वजूद मिटाने वाला कोई नहीं जन्मा। दुनिया का सबसे पुराना धर्म जिसके रीति रिवाज, परंपराएं और आस्था की चर्चाएं दुनिया भर में होती हैं। क्यों इस धर्म को आज पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है? क्या है इस धर्म की खासियत? आखिर उसकी उत्पत्ति कब हुई और क्यों आज हर कोई इसकी आस्था में लीन होना चाहता है? आइए जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है। ये वो धर्म है जो बरसों से मनुष्य को जीवन में सही राह पर चलना सिखाता आया है। मान्यता के अनुसार सनातन हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं बताया जाता। वहीं दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो हिंदू धर्म लगभग 90,000 साल पुराना है। इन सब के अलावा सबसे खास बात यह है कि आज हिंदू धर्म को मानने वाले आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। दुनिया के हर देश में आपको हिंदू धर्म की आस्था और परंपराओं को मानने वाले मिल जाएंगे। जिस तरह देश में आपको हिंदू धर्म की आस्था और परंपराएं मिलती हैं, उसी तरह पूरी दुनिया में भी ये फैलता जा रहा है। इससे हम समझ ही सकते हैं कि हिंदू धर्म कितना खास और ताकतवर है। खैर, यहाँ आपने सनातन धर्म का नाम जरूर सुना होगा। कई लोग को ये कंफ्यूजन होती है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग तो नहीं। तो आपको बता दें, सनातन हिंदू धर्म का वास्तविक नाम है, यानी सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। यहां अगर आप हिंदू धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आपको सनातन शब्द से ही बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो कैसे? तो आइए पहले सनातन शब्द का मतलब समझते हैं। दोस्तों, सनातन शब्द का मतलब होता है सदा बना रहने वाला, यानी जिसका ना आदि है ना अंत। और इस वजह से सनातन धर्म किसी के बनाने से या फिर स्थापना करने से नहीं, बल्कि वो तो शुरू से ही है, क्योंकि भगवान तो हमेशा से ही है और हर बार नए अवतार के साथ वो अवतरित होते रहते हैं। यही वजह है कि जब भी भगवान ने अवतार लिया तो एक अलग धर्म को ही नहीं बनाया गया, बल्कि उनके हर रूप को धर्म का हिस्सा माना गया। चाहे भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हो या फिर श्री कृष्ण अवतार। और इसी तरह भगवान हमेशा से एक रहे और उनके नियम भी एक रहे। वहीं सनातन धर्म के दूसरे नाम हिंदू की बात करें तो जब कॉलोनियल ब्रिटिश शासन तो ईसाई, मुस्लिम और बाकी धर्मों के मानने वालों की सेंसस करने की जरूरत पड़ी तो सनातन शब्द से अनफेमिलियर होने की वजह से धर्म का नाम सनातन से हिंदू रख दिया गया। साथ ही बताया जाता है कि हिंदू शब्द को भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और भारत के प्रहरी हिमालय के नाम से मिलकर बनाया गया है। खैर, इस धर्म की उत्पत्ति को लेकर कई इतिहासकारों के दावे हैं कि सिंधु घाटी में लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच इस धर्म को स्थापित किया गया था। वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से पहले हुई थी। इसके अलावा कुछ विद्वानों के अनुसार धर्म की उत्पत्ति मनु से मानी जाती है। लेकिन इन सब के अलावा हिंदू धर्म में सबसे खूबसूरत बात यह है कि बाकी धर्मों की तरह इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। इसके बदले ये कई मान्यताओं और दर्शनों का समावेश है। कहा जाता है कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की है, उन ऋषियों और उनकी परंपराओं से एक्सपर्ट्स ने इस धर्म की शुरुआत की है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी
मैं धर्म स्थापना के लिए आऊंगा। यानी जब जब नास्तिकों की संख्या दुनिया में बढ़ती जाएगी और लोगों की आस्था भगवान से कम होती जाएगी, तब भगवान अपनी सृष्टि को बचाने खुद अवतरित होंगे। वैसे धर्म की बात की जाए तो आपको बता दें, धर्म का मतलब भगवान को मानने का तरीका नहीं है, जो आजकल ज्यादातर लोग समझते हैं। धर्म का मतलब तो नियम होता है, ऐसे नियम जो हमारे जीवन को सरवाइव करने में काम आते हैं, जैसे हिंसा ना करना, किसी को हानि ना पहुंचाना, दया का भाव रखना, प्रकृति का विनाश न करना और हमेशा याद रखना कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें हर जगह देख सकते हैं। इस तरह के कई नियम हैं जिन्हें धर्म का नाम दिया जाता है। आज के समय में लगभग 1.40 अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। बता दें कि यह ग्लोबली आबादी का लगभग 15 से 16% है, जबकि केवल 3 हिंदू बाहुल्य देश हैं, भारत, नेपाल और मॉरिशस। आज के समय दुनिया भर में फैले भारतीय लोगों ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में बहुत योगदान दिया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि जहां भी हिंदू गए हैं और बसे हैं, उन्होंने अपनी समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक ज्ञान से सफलता हासिल की है। दोस्तों, हिंदू धर्म की खासियत इतनी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इसकी खासियत को आप काउंट नहीं कर पाएंगे। जी हां, जैसे इस धर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि एक शांति प्रिय धर्म है। इतिहास के पन्नों में अगर हम गौर करें तो हमें एक दूसरे के धर्म को बेहतर दिखाने के लिए दुनिया में कई लड़ाइयां हुई हैं, जैसे लास नवास डी तोलोसा की लड़ाई से लेकर यूरोप के ऑटोमन युद्धों तक, वहीं अबसीनियन अल युद्ध से लेकर अरब इजराइल युद्ध तक। इतिहास की किताबें धार्मिक युद्ध से भरी हुई मिलती हैं, लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि हिंदू धर्म शायद ही कभी उनमें से किसी का हिस्सा रहा हो। और यही तो इस धर्म की खूबसूरती है, जिस पर न केवल हिंदू बल्कि पूरी दुनिया को गर्व है। हिंदू धर्म में रहने वाले बेहद शांत होते हैं और यही वजह है कि भारत ने शायद ही खुद से किसी पर हमला किया हो। हालांकि यह बात सच है कि भारत पर कई बार धार्मिक साम्राज्यों और सेनाओं ने हमले किए, जिनमें हिंदू धर्म की आस्था और मंदिरों को कई बार नष्ट भी किया गया। जैसे आपने इतिहास के बाबर, औरंगजेब और अंग्रेजों के शासन के बारे में तो सुना ही होगा। बता दें, इन्होंने भारत में जबरन धर्म परिवर्तन किए, लेकिन इसके बावजूद हिंदू धार्मिक व्यक्ति ने कोई बात दुश्मनी में नहीं रखी। बाहर के शासकों ने चाहा तो बहुत ही हिंदू धर्म और उनकी भावनाओं को मिटाया जाए, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को बनाया उसे कौन मिटा सकता है। यही तो वजह है दोस्तों कि क्रूर शासकों के हर प्रयास हिंदू समाज को नहीं मिटा पाए। कई नए नए धर्म बने और मिट भी गए, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो युगों से चलता आ रहा है और आज पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना है, सबसे अच्छा और सबसे बेहतर धर्म है। दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि हिंदू धर्म वाकई बाकी धर्मों से बिल्कुल अलग है। यह धर्म नास्तिकता तक को स्वीकार करता है, जो इस धर्म को दुनिया का सबसे अच्छा धर्म बनाने वाले की फैक्टर्स में से एक है। इस सिद्धांत को ऐसे माना जाता है कि हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका और जो कहता है कि भगवान के अस्तित्व और अधिकार को ना मानने वाला एक व्यक्ति हिंदू हो सकता है, जिसे संस्कृत में नास्तिका कहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शायद एकमात्र जीवित धर्म है जहां स्त्री की पूजा होती है। ऋग्वेद के अनुसार स्त्री की शक्ति शाश्वत है, यानी अनंत है और ब्रह्मांड का सार है। और इसी वजह से दिवाली से लेकर दुर्गा पूजा तक अनेक हिंदू त्योहारों में देवी देवताओं को जो समर्पित हैं। हिंदू धर्म एक इंसान को उदारवादी बताता है, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सिखाता है। हिंदू धर्म के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है दुनिया एक परिवार है, और यही वजह है जो आज दुनिया भर के लोगों को हिंदू धर्म अट्रैक्ट कर रहा है।
आज आप खुद देख लीजिए, बाहर के देशों में जहां हिंदुइज्म का नामो निशान तक नहीं था, वहीं आज विशाल और सुंदर हिंदू मंदिर बन रहे हैं। वहां हिंदू धर्म को फॉलो करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस धर्म की बहुत सी खासियत हैं, जिसमें एक बाकी धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करना भी शामिल है। हिंदू धर्म में अन्य धर्मों के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि धर्म में उदार के कई तरीकों को सिखाया जाता है। हिंदू धर्म हर जगह से अच्छे विचारों को शामिल करने में उदार रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण तो आप हिंदू मंदिर को ले सकते हैं। ज्यादातर हिंदू मंदिर सभी के लिए खुले हैं। वैसे विज्ञान और धर्म को कभी एक साथ आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इसके बावजूद अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर अन्य कई वैज्ञानिकों को हिंदू धर्म से प्रेरणा मिली। वहीं परमाणु बम के पिता रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी हिंदू धर्म ग्रंथों संस्कृत भाषा से बेहद प्रभावित थे। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म कितना खूबसूरत, अच्छा और महान धर्म है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो को